हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग विद ए स्मॉल बजट। दोस्तों आप कैसे एक बहुत ही छोटे बजट के साथ ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो को बताने जा रहा हूं। और गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से एक बहुत ही कम बजट के साथ आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा वेब होस्टिंग का, जहां से आप जो है 75% के डिस्काउंट के साथ वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हैं और अपना बजट जो है वो और भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके परचेस करने से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो बने नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो जब हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं होता जितना ब्लॉगिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन के रह जाता है, जिससे हमारी जो प्रोग्रेस होती है वो इतनी अच्छे से हो नहीं पाती है। ठीक है, क्योंकि मान लो कि अगर हमें अपने ब्लॉग के लिए 1 लाख रुपए चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो और हमारे पास होता है मुश्किल से 50,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए या फिर कुछ केसेस में 10,000 रुपए भी नहीं हो पाते। तो ऐसे में ब्लॉगिंग करियर हमारे लिए स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हम उन पैसों को कलेक्ट करने के चक्कर में बहुत लेट हो जाते हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब तक, और फिर कभी भी हम एक ब्लॉगर बन ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसे टिप्स जिसके थ्रू आप अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हो और बहुत ही कम कॉस्ट में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो काम आपको करना होता है जब भी आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, तब सबसे पहला काम आपका यह होना चाहिए कि आप ढूंढो एक ऐसी वेब होस्टिंग जो आपको कम प्राइस में मिल जाए और आपको जो भी रिक्वायर्ड चीजें सब प्रोवाइड कर दें। ठीक है, क्या है मैं बता देता हूं। गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको वेब होस्टिंग मिलेगी टोटल 75% के डिस्काउंट में, जिसमें 65% का डिस्काउंट कंपनी देती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। और गाइस, साथ में आपको मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, फ्री क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन, जो कि हजारों का है। क्लाउडफ्लेयर सीडीएन बहुत महंगा होता है, इससे आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो वेब होस्टिंग मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो एक्चुअल में एक वर्डप्रेस होस्टिंग है। ठीक है, जो कि वेब होस्टिंग के प्राइस में बिक रहा है ना, क्योंकि आपको यहां पर बहुत ही बढ़िया कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी। वर्डप्रेस होस्टिंग हमेशा शेयर्ड होस्टिंग से बहुत ज्यादा फास्ट होता है। यहां पे मान के चलो कि 20 गुना ज्यादा फास्ट होता है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर आप यहां से वर्डप्रेस होस्टिंग लोगे तो आपको वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस पे मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं ब्लू होस्ट की, हमारे लिंक के थ्रू आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन आपको यहां पर फ्री में मिल रहा है और उसका यूज करते आपकी वेबसाइट की स्पीड और भी 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि आपके वेबसाइट की स्पीड के लिए आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर आपको एसईओ टूल जो कि बहुत महंगे होते हैं, यहां पर आपको ब्लू होस्ट में योस्ट का प्रीमियम एसईओ टूल बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। एसईओ के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये एसईओ टूल भी फ्री में मिल जाएगा और आपको डोमेन प्राइवेसी भी फ्री में मिल जाता है। आपको डोमेन प्राइवेसी पर भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और साथ में डेली फ्री बैकअप्स भी। तो यहां पर आपको बैकअप्स भी फ्री में मिल जाता है, तो आपको बैकअप के लिए भी कोई प्रीमियम प्लगइन वगैरह आपको लेना नहीं पड़ेगा। हालांकि फ्री प्लगइन में काम होता है, लेकिन इस वीडियो में जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा जहां पर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट बनानी पड़ेगी, तब आप प्लगइन के थ्रू करोगे तो आपको ज्यादा जो है कॉस्टली पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गई बात वेब होस्टिंग की। तो आपको सबसे बढ़िया जो वेब होस्टिंग मैंने सजेस्ट कर लिया है, तो आपको ये एक बहुत ही अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है, तो आप यहां से होस्टिंग ले सकते हो। इसके बाद आता है गाइस थीम्स। ठीक है, हमने होस्टिंग ले लिया, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आता है थीम्स। ठीक है, अब थीम्स में भी एक होता है फ्री थीम, दूसरा होता है पेड थीम। अब फ्री थीम में भी आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, पेड थीम में भी आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल 101% चाहिए, भले आप ठीक ठाक काम भी करोगे तब भी अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए, तब आपको लेना है पेड थीम। ठीक है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं। जनरेट प्रेस का थीम है, आपको 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा हमारे लिंक के थ्रू, तो वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली काम करना आता है ब्लॉग पे और आपको पता है कि क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वो उन सब चीजों को अगर आप मैनुअली कर सकते हो, तो आप फ्री थीम्स के साथ भी एक अच्छा खासा ब्लॉग बना के एडसेंस अप्रूवल जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है पेड थीम लेना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारी चीजें एकदम स्मूथली रन करें, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपके काम में ऊपर नीचे हो भी गया तब भी अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए, तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जनरेट प्रेस के थीम को परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब आता है इसके बाद ग्राफिक डिजाइन,
है ना। अब देखो ग्राफिक डिजाइन एक्चुअल में होता ये है कि आपको इमेजेस वगैरह अपने वेबसाइट पे यूज करना होता है, यानी कि अपने जो ब्लॉग में आपको इमेजेस यूज करने होते हैं और वो इमेजेस आप दूसरों का नहीं उठा सकते हैं, है ना। तो उस केस में आपको अपने खुद के इमेजेस बनाने पड़ेंगे और खुद के जब आप इमेजेस बनाओगे अगर आपको नहीं आता है तो उस केस में आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करना पड़ेगा। और एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करने के लिए आपको कम से कम 20 से 25,000 रुपए मंथली उस ग्राफिक डिजाइनर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको कमाल के डिजाइन देखने को मिलेंगे अपने ब्लॉग के लिए और एक्चुअल में आपको वर्क करेगा। ये ग्राफिक डिजाइनर जब इमेज बनाता है तो उस इमेज की बात ही कुछ और होती है, ठीक है। तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन आपको अगर उसी क्वालिटी की इमेज बनानी है तो आप अपने कॉस्ट को कम करने के लिए उसको खुद बना सकते हो। कैनवा जैसे अब जो एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर का आप यूज करके, जो वेबसाइट है हमारा कैनवा का यूज करके जो है आप अपने अच्छे खासे ग्राफिक जो है आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कैनवा पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कैनवा ट्यूटोरियल, ठीक है। आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखो, आप कैनवा का यूज करना सीख जाओगे और उसमें आप अपना ग्राफिक का सारा काम कर सकते हो। इसके अलावा आइकन स्काउट है जहां पर आपको अच्छे अच्छे आइकन्स मिल जाएंगे, फ्री आइकन्स भी है, पेड आइकन्स भी है। तो फ्री आइकन्स वगैरह लेके अपने उस इमेज को और भी ज्यादा कंपेलिंग आप बना सकते हो। तो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग से जो आपका खर्चा है वो पूरी तरीके से बच जाएगा। इसके बाद आता है गाइस कंटेंट प्लानिंग, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कंटेंट प्लानिंग एंड बैच क्रिएशन, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि आपको अपने कंटेंट के लिए पहले से प्लानिंग करके रखनी है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका टाइम खराब नहीं होगा और जब आपका टाइम खराब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा बचेगा। अभी सुन के तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे पैसा डायरेक्टली कहां बच रहा है गाइस, डायरेक्टली पैसा बचता है ना, हर जगह पैसा बचता है। अगर आप ये मान के चलो कि अगर आपका कंटेंट भी पहले से भी डिसाइडेड हो तो भी आपका बहुत सारा पैसा यहां पे बचने वाला। आप अगर एक ऑफिस में बैठे भी हो ना एक दिन के लिए तो उस एक दिन में आपके ऊपर बहुत खर्चा होता है। अगर हम एसी, पानी, चाय, समोसे, इन सब चीजों को भी अगर लेके चले ना, एक बहुत बड़ा कॉस्ट वहां पर तब भी लगता है, ठीक है। तो आपने अगर कंटेंट को पहले ही प्लान करके रख लिया है, जब आप अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं करते उससे पहले अगर आपने 20-25 कंटेंट ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ ना, तो आपका ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद आपको सिर्फ उन्हें पब्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपका वर्कलोड कम होगा, आपका पैसा बचेगा, ठीक है। और इसके बाद आता है फ्री एनालिसिस और एसईओ टूल्स। मैंने आपको कहा कि ब्लू होस्ट जो है, यहां से वेब होस्टिंग लेने से आपको मिलेगा योस्ट का प्रीमियम एसईओ टूल, ठीक है। ये आपको नॉर्मली अगर आप इसे लेने जाओगे तो आपको पेड मिलेगा, पैसा काफी अच्छा खासा डॉलर में आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्लू होस्ट से होस्टिंग लेते हो हमारे लिंक के थ्रू, तब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में आपको ब्लू होस्ट का प्रीमियम एसईओ टूल भी मिलेगा, जिससे आपका एसईओ का काम जो है पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और एनालिटिक्स के लिए आप गूगल एनालिटिक्स का यूज कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स बिल्कुल फ्री टूल है। आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड से आ रहा है, कौन कौन से सोर्सेस से आ रहा है, कौन से लोकेशन से आ रहा है, कितनी देर तक रह रहे हैं, बाउंस रेट क्या है, इनकम हो रही है, ज्यादा हो रही है, सारी चीजें आप गूगल एनालिटिक्स टूल से चेक कर सकते हो। तो गूगल एनालिटिक्स टूल जो है एक बहुत ही बढ़िया एनालिस्ट टूल जो कि बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाता है। इसके बाद है गाइज सोशल मीडिया। प्रमोशन के लिए आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि अगर आप प्रमोशन के लिए, पेड प्रमोशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तबूला वगैरह आप देखोगे तो यहां पर बहुत पैसा लिया जाता है और आपके ब्लॉग को प्रमोट किया जाता है। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, पिंटरेस्ट एड्स, ऐसे बहुत सारे एड्स है जो आप रन कर सकते हो, लेकिन यहां पर भी पैसा लगता है। जब आप स्टार्ट करते हो ना, तब आपको प्रमोशन की जरूरत शुरू में तो नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आप शुरू में अच्छा कंटेंट बना रहे होते हो। आप कंटेंट बनाने पे ध्यान दो और उसके बाद धीरे धीरे पैरेलली आपको जो फ्री प्रोफाइल्स होते हैं कोरा पे वगैरह, आप क्वेश्चंस वगैरह ढूंढो कोरा पे। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री में आपके ब्लॉग को प्रमोशन करेगा और वो भी टारगेटेड लोगों तक पहुंचाएगा आपके ब्लॉग को। तो प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया का यूज करो ताकि आप शुरू से प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कंटेंट लिख दिया और 5-6 महीने वेट कर रहे हो कि ट्रैफिक आएगा, उसके बाद आप प्रमोट करना शुरू करो। आप इस 6 महीने कंटिन्यूसली प्रमोट करते रहो उसको, ठीक है। 6 महीने तक प्रमोट करने पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्री में करना है तो लंबे टाइम तक करना पड़ेगा, ठीक है। और लंबा टाइम कब शुरू होगा? आज से, अभी से शायद शुरू करोगे तो 6 महीने में आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। 6 महीने बाद शुरू करोगे तो उसके बाद 6 महीने और लगेंगे, है ना। तो 6 महीने की जगह 1 साल लग जाएंगे। तो इसलिए पैरेलली आप ग्रेजुअली चीजों को चलाते रहो साथ में और आपका फ्री में प्रमोशन होता रहेगा, आपकी कॉस्टिंग यहां पे बच जाएगी। इसके बाद आती है गाइस गेस्ट पोस्टिंग और कोलैबोरेशन। अगर आप कोलैबोरेट करते हो किसी और के ब्लॉग के साथ,
ठीक है, या फिर आप गेस्ट पोस्टिंग ऑन कर देते हो, तो इससे क्या होगा कि आपके आर्टिकल्स की कॉस्टिंग कम हो जाएगी, लोगों को आपके ब्लॉग के थ्रू बैकलिंक्स मिलेंगे, बैकलिंक के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है, फ्री में गेस्ट पोस्ट करने दे सकते हो ताकि आपके ब्लॉग के लिए आपको फ्री में आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका ब्लॉग अच्छा खासा है तो आप उस चीज के लिए पैसा दूसरों से ले भी सकते हो। एक ब्लॉग आपके साइट पर डालने के लिए आप $5 $10 सामने वाले से ले सकते हो, ठीक है। तो $10 आपको मिल जाएंगे और उनको आपके ब्लॉग से एक बैकलिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो यहां पर आपको आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी और आर्टिकल भी मिल जाएगा, तो आपको खुद से आर्टिकल लिखने का भी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी आपकी, थोड़ा पैसा आपको रिसर्च वगैरह का पैसा आपको नहीं लगेगा और आर्टिकल भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है गेस्ट पोस्टिंग। और इसके अलावा फोटोग्राफी, आपके ब्लॉग के लिए आपको फोटोज वगैरह लेना पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा नीश है। तो ऐसे में फोटोग्राफी के लिए आप कोई अच्छा सा एवरेज सा स्मार्टफोन यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ आप बड़े बड़े DSLR मिररलेस कैमरास वगैरह आप यूज करो, उसकी जगह आप एक स्मार्टफोन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपरली फोटोज कैसे लेते हैं, लाइटिंग कंडीशन बना सकते हो। लाइटिंग कंडीशन आप मुश्किल से मतलब आपको 1,500 से 2,000 रुपए लगेंगे लाइटिंग कंडीशन बनाने के लिए। एक अच्छे लाइटिंग कंडीशन में लिए गए फोटोज DSLR और मिररलेस कैमरा से भी बेटर दिखते हैं अगर आप फोन से लोगे तो, ठीक है। हाँ, अगर आपकी लाइटिंग कंडीशंस खराब है तो आपको मिररलेस कैमरास वगैरह जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी लाइटिंग कंडीशंस काफी अच्छी है तो आप स्मार्टफोन से भी अच्छे फोटोग्राफी कर सकते हो। आपको बस थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि स्मार्टफोन से अच्छी फोटोग्राफी कैसे होती है, ठीक है। तो यहां पर आप अपना अच्छा खासा एक जो है स्मॉल बजट में आपकी फोटोग्राफी का काम आप कर पाओगे, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग करो। ईमेल मार्केटिंग में आपको कुछ टूल्स में आपको बता देता हूं। जैसे अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको 2 ईमेल मार्केटिंग टूल बताए थे, ठीक है। एक है कांस्टेंट कांटेक्ट और दूसरा है गेट रेस्पॉन्स, ठीक है। ये बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको ईमेल मार्केटिंग टूल्स मिलते हैं और ईमेल मार्केटिंग जो है बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अगर आप अपना मार्केटिंग करना ही चाहते हो, ठीक है, और बहुत कम प्राइस में करना चाहते हो तो ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके जो टूल्स है आपको महीने के $9 $10 $19 इस प्राइस में जो है आपको टूल प्रोवाइड हो जाते हैं। तो और यहाँ पर 1000 से भी ऊपर लोगों तक आप ईमेल मार्केटिंग करके पहुंचा सकते हो और ईमेल की लिस्ट भी बिल्ड कर सकते हो, है ना। उसके थ्रू आपको न्यूज़लेटर्स के बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आप अपने ब्लॉग में न्यूज़लेटर जो है आप क्रिएट कर सकते हो और उसके थ्रू आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, और साथ में आप उस ईमेल को फिर बाद में उन सब के थ्रू मार्केटिंग भी कर सकते हो इसी सॉर्ट। दोनों काम आपको एक ही जगह हो जाएगा, तो आप यूज कर सकते हो। हमारा जो डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गेट रेस्पॉन्स का भी लिंक दे देंगे और जो हमारा कांस्टेंट कांटेक्ट है उसका भी डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो डायरेक्टली वहां से जाके परचेस कर सकते हो। आपको दोनों में 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कोई एक लेना है, दोनों नहीं लेना, आपको इनमें से कोई एक लेना है, ठीक है। आप उसमें चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, कॉस्टिंग वगैरह देख लेना, कंपेयर कर लेना, उसके बाद आपको जो पसंद आता है आप वो ले सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आपको SEO सीखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत जो योस्ट का प्रीमियम प्लगइन है वो आपको खुद ही बता देगा। जब आप अपना एक आर्टिकल लिखोगे तो योस्ट का प्रीमियम प्लगइन आपको खुद ही बता देगा कि आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, SEO कौन सा टाइटल में कौन सा कीवर्ड कहां रखना है, टाइटल में कीवर्ड रखा है कि नहीं रखा है, सेंटेंस ज्यादा लंबे तो नहीं है, और अगर है तो क्या पैसिव वॉइस में तो नहीं लिखा है, एक्टिव वॉइस में लिखा है कि क्या लिखा है, कि कहां का इंटरनल लिंकिंग आपको बनानी है, ठीक है, आउटबाउंड लिंक बनाना है, इंटरनल लिंक्स बनाने, ये सब चीजें आपको सजेस्ट करेगा। ये सारे SEOs होते हैं, SEO के टेक्निक्स होते हैं, ये सब कुछ आपको योस्ट का प्रीमियम प्लगइन बता देगा, ठीक है। यहां तक कि स्केमा और मार्केट टूल जैसी चीजें वो सब चीजें भी आपको योस्ट का SEO प्लगइन बता देता। तो आपका वेब होस्टिंग से मैं कह रहा हूं ना, वेब होस्टिंग अगर आपने सही ले लिया ना तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो यहां पर आपको योस्ट का प्रीमियम प्लगइन मिल जाता है तो आपके SEO का काम फिर से ये कम कर देता है, ठीक है। और इसके बाद आता है हम लो मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह आप क्रिएट कर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ईमेल मार्केटिंग का यूज कर सकते हो और कोरा में आप फ्री में बिल्कुल अपना मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आता है गाइस रीपर्पसिंग। हमारा लास्ट स्टेप है रीपर्पसिंग। अब गाइस रीपर्पसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने पुराने कंटेंट को अपडेट करके नया कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीज इन 2022, ये एक आर्टिकल है जैसे मैंने लिख दिया। अब जैसे ही 2022 खत्म होगा, 2023 आ जाएगा, मैं क्या करूंगा उस आर्टिकल में जाऊंगा, 2022 का 2023 कर दूंगा और जो जो लैपटॉप्स की लिस्ट में कुछ नए लैपटॉप्स ऐड कर दूंगा और पुराने आर्टिकल को ही अपडेट करो। अब पुराने आर्टिकल को अपडेट करने से फायदा ये होगा कि वो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं रैंक्ड है, उस पर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। उसमें अंदर मैं अपडेट कर रहा हूं चीजों को, और जैसे मैं उसके अंदर अपडेट करूंगा वो और भी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि 2022 की जगह अब लोगों को 2023 का कंटेंट मिल रहा है
और मुझे ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं पड़ा उसके अंदर। तो इस तरीके से आप अपने पुराने कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। ये हो गया अपडेट करना। दूसरा है रीपर्पसिंग। अब गाइस रीपर्पसिंग का मतलब है आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा, उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है उसका एक वीडियो बना दो, यूट्यूब पे डाल दो, ठीक है, उसका एक ऑडियो बना दो, ठीक है, उसके अंदर खबरी में डाल दो, है ना। तो ऐसे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म अलग चलते हैं, यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म अलग चलते हैं। पीपीटी बना दो, पीपीटी सबमिशन साइट्स में डाल दो, पीडीएफ बना दो, पीडीएफ साइट्स में डाल दो, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग जगहों पर अपना जो उसको रीपर्पस करके सेम कंटेंट को आप अलग अलग फॉर्मेट बना रहे हो। एक है आर्टिकल फॉर्म में, एक पीपीटी फॉर्म में, एक पीडीएफ फॉर्म में, एक इमेज फॉर्म में, एक वीडियो फॉर्म में, एक ऑडियो फॉर्म में, ठीक है। अलग अलग फॉर्म आपको मिल जाते हैं। इनको हम कहते हैं एक ही कंटेंट को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं रीपर्पसिंग। तो रीपर्पसिंग जो है आपको बार बार नया नया कंटेंट लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार नया कंटेंट लाने पे अच्छा खासा रिसर्च लगता है, रिसर्च में पैसा लगता है। रिसर्च में पैसा नहीं लगता। रिसर्च करने जब आप बैठोगे तो आपका एसी चल रहा होगा, ठीक है, आप उधर लाइटें बहुत सारी चालू होगी, पंखा चालू होगा, कुछ भी जो कुछ भी आपको वहां पे कॉस्टिंग लग रही है ना, वो सब नहीं लगेगा, ठीक है, रीपर्पसिंग करने में। तो ये चीज भी आपकी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग को कम कर देता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही छोटे बजट में। तो गाइज उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी ऐसी वीडियो लेकर आए तो उसके नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। बस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी, इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।